असम के लोकप्रिय मुख्यमंत्री श्री हेमंत विश्व शर्मा जी, श्रीमती नंदिता गोरलोसा, स्पोर्ट्स एंड यूथ वेलफेयर मिनिस्टर, गवर्नमेंट ऑफ असम, जनरल मनोज पांडे, चीफ ऑफ आर्मी स्टाफ, श्री उरखाओ ग्वारा ब्रह्मा जी, हैंडलूम एंड टेक्सटाइल मिनिस्टर, गवर्नमेंट ऑफ असम, श्री प्रमोद बोरो, चीफ एग्जीक्यूटिव मेंबर बीटीसी, रमंगरवा नरयारी जी, मेंबर ऑफ पार्लियामेंट, श्री कल्याण चौबे जी, प्रेसिडेंट ऑल इंडिया फुटबॉल फेडरेशन, भारत सरकार असम बीटीसी एवं अन्य बॉडीज के सीनियर ऑफिशियल्स, आर्म्ड फोर्सेस के ऑफिसर्स एवं जवान, इस टूर्नामेंट में भाग लेने वाले मेरे सभी खिलाड़ियों, मीडिया के मित्रों, देवियों व सज्जनों, सबसे पहले मैं असम के फर्स्ट चीफ मिनिस्टर, पॉपुलर चीफ मिनिस्टर जो रहे हैं श्री गोपीनाथ बोरडोले जी को उनकी डेथ एनिवर्सरी पर भावभीनी श्रद्धांजलि अर्पित करता हूं। ब्रदर्स एंड सिस्टर्स, आज जो मैंने कोकराझार में कल्चरल प्रोग्राम देखा वो यहाँ की कल्चरल रिचनेस और पैट्रियाटिक स्पिरिट को स्पष्ट तौर पर एक्सप्रेस करती है। यहाँ के लोग आपकी वार्मथ एंड अफेक्शन का क्या कहना, और एक मैजिकल फीलिंग हुई है और मुझे आप सबके बीच यहाँ पर आकर मैं असम और कोकराझार को डूरंड कप के आयोजन पर ढेर सारी अपनी बधाइयां देता हूं। और यह सिर्फ कोकराझार के लिए ही नहीं बल्कि पूरे असम के लिए एक प्राउड मूवमेंट है। मैं असम के कर्मठ मुख्यमंत्री श्री हेमंत विश्व शर्मा जी का और बोडोलैंड टेरिटोरियल काउंसिल के चीफ एग्जीक्यूटिव मेंबर श्री प्रमोद बोरो का आभार प्रकट करता हूं कि उन्होंने इस उल्लास के क्षण में शामिल होने के लिए मुझे आमंत्रित किया है। मैं बोडोलैंड टेरिटोरियल काउंसिल को इस बात के लिए बधाई देना चाहता हूं कि आपने यहां एक पॉजिटिव एनवायरनमेंट क्रिएट किया है जिसके चलते यह आयोजन कोकराझार में हो रहा है। आप लोगों के साथ मिलकर असम की सरकार ने जिस प्रकार से काम किया है उसी का यह रिजल्ट है कि आज डूरंड कप के 132nd एडिशन के रूप में इस ब्यूटीफुल गेम की शुरुआत एक ब्यूटीफुल स्टेट, ब्यूटीफुल सिटी में हो रही है। साथियों, मैंने अभी तक कई लोगों से यह सुन रखा था कि भारत का पूरा नॉर्थ ईस्ट रीजन फुटबॉल के प्रति अपने इंथुजियाज्म के लिए जाना जाता है, लेकिन आज अपनी आंखों के सामने यह जो दृश्य देख रहा हूं डूरंड कप को लेकर आप लोगों के अंदर जो उत्साह मैं यहां देख रहा हूं उसने यह मुझे मानने पर मजबूर कर दिया है कि नॉर्थ ईस्ट के लोगों के दिलों का रास्ता फुटबॉल से ही होकर जाता है। मैं आज अपने सामने जो यह दृश्य देख रहा हूं, जो जुनून आप लोगों के अंदर देख रहा हूं, भारत में फुटबॉल के प्रति इतना जुनून कम ही स्थानों पर हमको देखने को मिला है। साथियों, फुटबॉल जिसे पूरी दुनिया में ब्यूटीफुल गेम के नाम से जाना जाता है, यह सिर्फ एक खेल नहीं है बल्कि यह एक इमोशन है। आप लोगों ने महान ब्राजीली फुटबॉलर पेले का नाम तो सुना ही होगा। उनसे संबंधित एक इंसिडेंट बड़ा ही चर्चित है और मुझे वही इंसिडेंट इस समय याद आ रहा है जिसकी मैं चर्चा आपके बीच करना चाहता हूं। प्रसंग कुछ इस प्रकार का है कि 1970 के डिकेड में नाइजीरिया में सिविल वार छिड़ा हुआ था और उस युद्ध में हजारों लोगों की जानें गई थी। माहौल एकदम बिल्कुल बहुत ही टेंस था, तनावपूर्ण था। पुलिस व नेताओं की कोई भी अपील जनता सुनने को तैयार नहीं थी। लेकिन जब पेले एक फ्रेंडली मैच खेलने के लिए नाइजीरिया आने वाले थे तो सिविल वार चलने के बावजूद दोनों पक्षों ने अपने वार को रोक दिया और 48 घंटे तक नाइजीरिया में उस समय शांति बनी रही केवल फुटबॉल देखने के लिए। आप सोच कर देखिए कि फुटबॉल ने किस तरह एक चमत्कारिक ढंग से स्थिति को सामान्य किया था। यदि फुटबॉल की वजह से कोई गृह युद्ध रुक जाता है, सिविल वार यदि रुक जाता है, तो उसका अर्थ यह है कि फुटबॉल लोगों को जोड़ने वाला खेल है और यह शांति का खेल है। यह सिर्फ एक गेम नहीं है बल्कि गेम से कहीं अधिक बढ़कर है। फुटबॉल में रूल्स एंड रेगुलेशंस का बहुत ही इंपॉर्टेंस होता है। आप सब फुटबॉल में ऑफ साइड रूल के बारे में अच्छी तरह जानते होंगे।
यदि कोई खिलाड़ी ऑफ साइड जाकर गोल करता भी है तो वह गोल माना नहीं जाता है। मतलब जैसे ही आप रूल्स के अगेंस्ट जाते हैं तो आपका कोई भी प्रयास यदि सक्सेसफुल हो भी जाए तो भी वह मीनिंगफुल नहीं होता है। और रूल्स के खिलाफ जाने पर येलो कार्ड या रेड कार्ड जैसी चीजें भी देखने को मिलती हैं। येलो कार्ड और रेड कार्ड जैसी चीजें भी सिस्टम को बनाए रखने के लिए ही होती हैं। यदि रूल्स को तोड़ने पर पेनाल्टी का प्रोविजन नहीं होगा तो रूल्स का कोई महत्व नहीं रह जाएगा। मतलब आपको पूरे गेम के दौरान सारे रूल्स एंड रेगुलेशंस को फॉलो करना होता है। इसलिए चाहे कोई गेम हो, सोसाइटी हो या नेशन हो, उसके रूल्स का बहुत बड़ा महत्व होता है और उसको बनाए रखना यह हम सबकी रिस्पॉन्सिबिलिटी होती है। एक सच्चा स्पोर्ट्स पर्सन और एक सच्चा नागरिक वही होता है जो गेम और सोसाइटी के सभी रूल्स के अकॉर्डिंग अपनी ड्यूटी निभाने का काम करता है। यहां मंच पर मेरे साथ असम के मुख्यमंत्री श्री हेमंता बिश्व शर्मा जी भी मौजूद हैं। हेमंता जी खुद फुटबॉल के बहुत बड़े एडमायर रहे हैं, इसलिए इनकी लीडरशिप के दौरान कोकराझार में डुरंड कप का होना वास्तव में असम के लिए मैं मानता हूं कि यह एक सुखद क्षण है। साथियों, आप सब फुटबॉल में देखते हैं कि कैसे एक खिलाड़ी चारों तरफ विपक्षी खिलाड़ियों से घिरे होने के बावजूद बाल को उनके बीच से निकाल ले जाता है। यह किसी खिलाड़ी की एबिलिटी पर डिपेंड करता है कि जब उसे चारों तरफ से विपक्षी खिलाड़ियों द्वारा घेर लिया गया हो तब वह किस प्रकार बिना धैर्य खोए गेंद को उनके बीच से निकाल ले जाता है। मुझे ऐसा लगता है कि हेमंता जी विश्व शर्मा उसी फुटबॉल खिलाड़ी की तरह ही हैं। अपने कार्यकाल के दौरान इन्होंने जिस प्रकार से असम के सामने आई कई चुनौतियों का सामना किया है और अपनी काबिलियत का हेमंत विश्व शर्मा ने परिचय दिया है और असम की समस्याओं को समस्याओं से बाहर निकाला है। इस बात के लिए मैं हेमंता विश्व शर्मा को भी मैं हार्दिक बधाई देता हूं। हेमंता जी ने जिस प्रकार से असम को नेतृत्व प्रदान किया है उसके लिए मैं उन्हें बधाई देता हूं और साथ ही भविष्य के लिए भी शुभकामनाएं देता हूं कि उनके नेतृत्व में असम दिन दूनी और रात चौगुनी यह प्रगति करता रहे। साथियों, असम ने भी हाल ही के दिनों में स्पोर्ट्स के क्षेत्र में काफी प्रगति की है। हमने ऐसे अनेक खिलाड़ी देखे हैं जिन्होंने असम से आगे बढ़ते हुए नेशनल लेवल पर भी अपनी पहचान बनाई है। चाहे हमारे वीमेन अंडर 20 टीम की कैप्टन अपूर्णा नार्जरी की बात हो या फिर अस्मिता चालिहा और हृदय हजारिका जैसे जेम्स की बात हो, असम ने हमेशा इंडियन फुटबॉल को ऐसे टैलेंट्स दिए हैं जिन्होंने पूरे भारत के लोगों के दिलों में अपनी जगह बनाई है। मुझे पूरा विश्वास है कि असम और विशेषकर कोकराझार में डुरंड कप का आयोजन यहां पर नौजवानों को बहुत बड़े स्तर पर इनकरेज करेगा तथा हमें आने वाले समय में भी असम से और ज्यादा टैलेंट देखने को मिलेंगे। मैं असम सरकार, बोडोलैंड टेरिटोरियल काउंसिल तथा इंडियन आर्मी को इस कप के सफल आयोजन के लिए अपनी तरफ से हार्दिक शुभकामनाएं देता हूं। साथियों, अब आने वाले कुछ दिनों तक पूरा देश डुरंड कप के रंग में रंगने वाला है और यहां आकर मुझे यह महसूस हुआ है कि फुटबॉल में एक म्यूजिक है, फुटबॉल में एक रिदम है, पल्सेस हैं और बीट्स है। कुल मिलाकर कहें तो फुटबॉल डांस ऑफ इमोशंस है और अपने सामने कोकराझार में मैं इमोशंस का यह जो डांस देख रहा हूं उसने मेरे हृदय को स्वाभाविक रूप से प्रफुल्लित कर दिया है। मैं एक बार फिर आप सभी को धन्यवाद देता हूं कि आपने इस अवसर पर मुझे यहां पर इनवाइट किया है और इस अवसर पर और अधिक कुछ न कहते हुए मैं स्वयं को आप लोगों के साथ जोड़ते हुए यहीं पर अपनी बात समाप्त करता हूं। आइए मिलकर एंजॉय करते हैं इस ब्यूटीफुल गेम का। आप सबको बहुत बहुत धन्यवाद। भारत के माननीय रक्षा मंत्री श्री राजनाथ सिंह जी को हमें अपने